चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975 नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सिवान के 8 विधानसभा जिसमें महाराजगंज विधानसभा भी है, वो सीटों पर 3 सितंबर को यानी कि दूसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया होगी। 10 नवंबर को इसका रिजल्ट हो जाएगा, इसकी काउंटिंग हो जाएगी। और लगातार जो भी प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी है, जो विधायक हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, वे सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में एकजुट करने की अपील कर रहे हैं। आज हम बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे साथ राजद के एक नेता, कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं, कामाख्या सिंह जी। तो सबसे पहले कामाख्या सिंह जी, आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है। मैं लगभग 77 से राजनीतिक में हूँ और मेरी राजनीतिक भूमिका है, मैं 77 से आज तक 77 में उमाशंकर बाबू विधायक हुआ करते थे यहाँ, उनके साथ 5 साल हम लोग काम किए, 10 साल तक उनके साथ रहे। उसके बाद यहाँ पवनाथ बाबू आ गए, तो उनके साथ मैं 20 वर्षों से अपने राजनीतिक करियर बनाकर साथ में रह रहे हैं। आप एक पेशे से ठेकेदार भी हैं, रेलवे के टिकट काउंटर का जो ठेका है वो आपको मिला हुआ है, तो ठेकेदारी भी करते हैं। ठेकेदारी से सीधे राजनीति में आ रहे हैं लोगों की सेवा करने। तो रेल की ठेकेदारी करते हुए भी जनता की सेवा किए हूँ मैं। महाराजगंज से मशरक तक रेल चलवाने का योगदान मुझे है और मैंने माननीय सांसद पवनाथ सिंह से मिलजुल कर उस काम को किए। साथ भी रेलवे का रोड इतना खराब था यहाँ, मैं पदाधिकारियों से मिलकर रेल के रोड बनवाए और रेल के बहुत सारी विकास, रेलवे आरक्षण काउंटर यहाँ खुलवाए, जो पवनाथ सिंह हमारे सांसद थे उनसे मिलजुल कर हम किए हैं। अभी महाराजगंज के जदयू विधायक हेमनारायण शाह हैं, क्या उन्होंने 5 सालों में उतना विकास किया है? ये तो आप लोग घूम रहे, जनता बताती होगी। अभी जाकर एक रोड को देखिए, 3 बार शिलान्यास हो चुका। महाराजगंज ओवरसियर चौक से लेकर और थाना तक पहले शिलान्यास हेमनारायण शाह किए, उसके बाद माननीय सांसद जी किए हमारे, और फिर परसों एक बांसफोर है जो नगर पंचायत के सफाई कर्मी है, वो आकर शिलान्यास किए। हमको लग रहा है कि अब शिलान्यास से कितना दिन चलेगा, रोड आज तक बना नहीं। इसलिए नहीं बना है कि पहले ठेका उसका 2-3 बार कैंसिल हो चुका है। माननीय विधायक जी वो ठेका कैंसिल इसलिए करा दिए कि उनके लड़के के नाम पर ठेका नहीं मिला, फिर उसके समधी भरे थे, समधी को भी ठेका नहीं मिला, तो लास्ट में वो कैंसिल करा दिए। और फिर ठेका हुआ है जिसमें उनका साठगांठ है, ये लगता है कि रोड बनेगा, लेकिन अभी शिलान्यास का दौर चल रहा है। अब तो शिलान्यास का काम खत्म हो गया इससे, अब आगे देखिए लोग क्या करते हैं। नीतीश कुमार का ये दावा है कि हर गांव से जो भी मुख्य सड़क निकलती है वो पक्की सड़क बन चुकी है। नीतीश के विधायक है, क्या आपको लगता है कि महाराजगंज की सारी सड़कें पक्की सड़क में बदली हुई है? महाराजगंज की एक भी सड़क नीतीश सरकार में नहीं बनी है। जो हम लोग के माननीय नेता जो मर गए आज, रघुवंश बाबू, उनका देन है कि महाराजगंज चाहे पूरे बिहार में रोड दिखाई दे रहा है, वो हम लोग की सरकार की देन है। महाराजगंज को जिला बनाने के लिए काफ़ी वर्षों से मांग चली आ रही है, बहुत लोगों ने राजनीति की। आई थिंक लग रहा है कि 77 से ये मामला उठ रहा है। महाराजगंज को जिला बनाने के लिए जितने भी विधायक बनते हैं वे सभी लोग इसको लेकर राजनीति करते हैं। विधायक बनने के बाद वे सारे वादे भूल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पर सिर्फ राजनीति होती है या फिर महाराजगंज को जिला बनाना चाहिए? महाराज को जिला बनाना चाहिए। हम इसके लिए संघर्षशील हैं और मेरे नौजवान साथी मेरे साथ हैं। हम सदन में जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जिला बनाने का होगा। इसी कड़ी में रेलवे के लिए हम लोग संघर्ष कर महाराज की रेल लाइन बंद थी, संघर्ष कर हम लोग जेल भी गए। 8 दिन रेलवे के चलते जेल में रहे हम लोग, मेरे साथी बहुत लोग जेल गए थे, आंदोलन किए, रेल हम लोग बनवा लिए। फिर भी जिला के लिए, महाराज को जिला बनाने के लिए जेल जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। सदन में जितना कोशिश करना करेंगे, महाराज को जिला बनाएंगे। अभी महाराजगंज में देखा जाए या फिर पूरे बिहार में देखा जाए, जितने भी अभी विधायक हैं, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आया 2-3 महीने से लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, कई सारी सड़कों का शिलान्यास कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये विकास पहले भी होना चाहिए या फिर सिर्फ अभी सिर्फ शिलान्यास ही चल रहा है?
ये तो बात हम लोग से ज़्यादा आप लोग जानते हैं, हर जगह घूम रहे हैं, कहीं दिखाई दे रहा है रोड बना हुआ? शिलान्यास रह जाएगा। हम लोग तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। चलिए, महाराजगंज में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, शिक्षा, बिजली क्या स्थिति है? स्वास्थ्य व्यवस्था यही है कि जाइए हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, मरीज तड़पड़ा रहा है। कोरोना काल में बहुत कष्टमय महाराज की लोगों की ज़िंदगी रही। जितना हम लोग से संभव हुआ मास्क वगैरह वितरण किए और लोगों के दुख में हम लोग शामिल रहे। अभी देखा जाए तो आरजेडी के कई एक दो बड़े नेता पार्टी की सदस्यता भी छोड़ दिए और एक बड़े नेता रघुवंश जी का निधन भी हो गया। तो ऐसे में क्या चुनाव में इसका असर पड़ेगा? पार्टी कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी जी का जहां भी पोस्टर लग रहा है वहां पे लालू यादव और राबड़ी देवी एकदम गायब नजर आ रहे हैं। तो इसका असर चुनाव में कितना पड़ेगा? देखिए, हम लोग युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, जो देश के भविष्य हैं, और उन्हीं के साथ चलकर हम लोग सरकार बनाएंगे। तेजस्वी की सरकार बनेगी। हम लोग 165 सीट कन्फर्म है जीत कर आ रहे हैं। मेरी सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन देखा जाए अभी भी तेजस्वी जी से कुछ जो आपके महागठबंधन के दल है वो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि लालू जी ने पार्टी की स्थापना की है और लालू जी के कारण ये लोग उनसे जुड़े हैं। लेकिन जहां बैनर पोस्टर पे लालू जी का फोटो हटा दिया जा रहा है और तेजस्वी के व्यवहार के बारे में बार बार चर्चाएं आ रही है कि कुछ जो आपके दल हैं जो आपके साथ रह रहे हैं वो दल के भी नेता नाराज चल रहे हैं। देखिए, नाराज अब लोग रिटायर होना नहीं चाहते हैं। 60, 65, 70 वर्ष के जो होंगे उनको तो घर बैठना चाहिए। अब नौजवानों को आगे आने जाने चाहिए, वो लड़ेंगे, अपना विकास करेंगे। अब 70, 80 वर्ष के लोग हैं और उनसे कुछ काम नहीं हो रहा है, वो लोग नाराज चल रहे हैं। भाई, आपसे तो कुछ हो नहीं रहा, तो अपने बाल बच्चा लड़कों को, नौजवानों को आगाह कीजिए, वो लड़े और जीते और काम करे। महाराजगंज में देखा जाए तो आरजेडी से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी में तो मेरे साथ 11 साथी एक साथ हम लोग बायोडाटा जमा किए हैं। दावेदारी सब लोगों की चल रही है। हम चाह रहे हैं कि किसी महाराजगंज के साथी को टिकट मिले। अगर महाराज के साथी को टिकट नहीं मिलता है, बाहर से कोई भी व्यक्ति महाराज चुनाव लड़ जाता है, तो उसी तरह जिस तरह वो पैराशूट से लड़ने के लिए आएगा उसी तरह हम लोग यहाँ से रखेत देंगे लुकारी बांधकर। और हम चाहते हैं कि महाराजगंज का आदमी विधायक हो, चाहे हम हो चाहे हमारे साथी कोई हो, बाहरी कोई भी ताकत आएगा उसको हम लोग सेकेंडों में यहाँ से छेड़ देंगे। चलिए, आप लोगों के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको टिकट देती है, भरोसा करती है, जनता आप पे भरोसा करके विधायक बनाती है, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी विधायक बनने के बाद? देखिए, मैं 1 माह से क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ। महाराजगंज विधानसभा में 36 पंचायत है और नगर पंचायत में 14 वार्ड है। यही मेरा क्षेत्र है। इसमें मैंने भ्रमण कर चुका हूँ। जनता हमको आशीर्वाद दे चुकी है और पार्टी से सिंबल मिलना बाकी है। और जीतेंगे तो पहला प्राथमिकता रहेगा कि महाराज को जिला बनाना, दूसरा कि युवाओं को रोजगार मिले, कार्य सृजन हो। जो लोग प्लान करते हैं बाहर नहीं जाए, छोटा मोटा फैक्ट्री है बैठे, जिसलिए मेरे मजदूर जो कोरोना काल में बाहर गए कितना कष्ट हुआ जो आप लोगों से छिपा नहीं है। इसको हम चाहेंगे कि यहाँ पर बिहार में कल कारखाना बैठे और युवाओं को रोजगार मिले। यही मेरी प्रतिक्रिया रहेगी। अभी देखा जाए 2020 चुनाव में एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, सभी पार्टियां रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसके पहले आज तक कभी रोजगार के मुद्दे पे बात ही नहीं हुई। सिवान की आप बात कीजिए तो कई मिलें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हो गए। आपने कोरोना काल में देखा होगा 44,000 लोग प्रवासी जो थे सिवान की सिर्फ बात करें तो 44,000 लोग आए हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। तो आखिर यहाँ के जो बंद मिले हैं उसको क्यों नहीं चालू करवाएंगे? पहले क्यों नहीं रोजगार के मुद्दे को उठाया गया? अब इस चुनाव में ही दोनों पार्टियां, आप राजद की भी बात करें या फिर जदयू के नेताओं की बात करें, तो रोजगार की बातें कर रहे हैं। देखिए, 15 साल तो हम लोग का हाथ में नहीं था, इसके पहले 15 साल था। उस समय हम लोग थोड़ा कम काम किए हैं, लेकिन रेलवे के जिम्मेवारी मिली माननीय लालू प्रसाद जी को, तो रेल में देखिए कितना काम हुआ है। दूसरा बात रहा कि महाराजगंज में चीनी मिल था, पचरुखी में चीनी मिल था, सिवान में था, सूता मिल सिवान में था, ये सब उजड़ रहा है। तो ये तो 15 साल के सुशासन बाबू की सरकार में उजड़ रही है। बीच में आपकी भी सरकार थी तो उस समय
मिल तो कम से कम बरकरार थी, उजड़ नहीं रहा था। आज उसको कबाड़ा जा रहा है। अभी सूता मिल को देखिए, चीनी मिल नीलाम हो गया, सब नीलाम हो रहा है। हम लोग तो कम से कम उसको सुरक्षित रखे थे, नहीं चला पाए, लेकिन आज तो सुरक्षित नहीं है, तो उजड़ गया। अगर रहता तो आज ना कल चलता, लेकिन जब उजड़ गया तो क्या चलेगा। तो क्या लगता है कि राजद का जो MOI समीकरण था अभी काम कर रहा है? MOI समीकरण एकदम चट्टानी एकता के साथ मजबूत है और उसमें कहीं दाग नहीं है। हम लोग के वोट से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए, उनके पास कोई जनाधार नहीं था। हम लोग अपने जनाधार देकर हमारे साथ वो पलटी मार गए, तो उनका वो सबक सिखाने का मौका मिला है। हम लोग सिखाएंगे, जनता इसके लिए तैयार है। लोगों से किस तरह का जन समर्थन आपको मिल रहा है? मैंने बता ही दिया कि पूरे विधानसभा का भ्रमण कर चुका हूँ, दूसरा राउंड फिर शुरू हो रहा है मेरा। लोग कह रहे हैं कि आप किसी तरह चुनाव लड़िए, और नॉमिनेशन मेरा लगभग तय है 12 तारीख को होगा। आपने बताया कि किसी तरह चुनाव लड़िए, नॉमिनेशन की डेट भी आपकी 12 तारीख तय। अगर संभवतः पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या कामाख्या सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे? निर्दलीय चुनाव में नहीं उतरेंगे। अगर RJD का सीट होगा तो मुझे मिलेगा, कांग्रेस का सीट होगा तो कोई बाहरी आदमी आकर यहाँ चुनाव लड़ा। तो मैं राष्ट्रीय जनता दल श्री प्रभुनाथ सिंह के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या अपील करेंगे महाराजगंज की जनता से? महाराज की जनता हमको चाह रही है, समय बताएगा। अपील क्या करेंगे? अपील करेंगे कि भाई अब चुनाव में आ रहे हैं, आप लोग वोट दीजिए, जनता हमको चुन चुकी है। तो हमारे साथ महाराजगंज के राजद के कद्दावर नेता कामाख्या सिंह जी थे, जिन्होंने जनता से अपील की कि मैं चुनावी मैदान में उतर रहा हूं और आप सभी मुझ पर विश्वास करें, एक बार मौका दें, ताकि मैं आप सभी के विकास की मुद्दे की बात विधानसभा में उठा सकूं। अब देखना है कि आने वाले वक्त में जनता और पार्टी इन पर कितना विश्वास करती है। सहयोगी जगन्नाथ के साथ सचिन कुमार, बिहार न्यूज एक्सप्रेस, सिवान।